नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक हैं के एस वाल्दिया, खड़क सिंह वाल्दिया, डी के नोटियाल, एम सी भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी के नोटियाल की पुस्तक है मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण। तो इतनी दोस्तों ये पुस्तक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। मदन चंद्र भट्ट, इनकी दोस्तों हिमालय का इतिहास है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत ने दोस्तों सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। सल्ट का गांधी दोस्तों ये भी हरगोविंद पंत को ही कहा जाता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मुकुंदीलाल दोस्तों ऑप्शन में है। संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा था? ये रखा था दोस्तों मुकुंदीलाल ने। तो मुकुंदीलाल का नाम आपको इसलिए याद रखना है कि उन्होंने संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था मुकुंदीलाल ने। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ पर पूछा है सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व, तो ये हो जाएगा दोस्तों हरगोविंद पंत। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किस पंवार शासक ने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने कराया था दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी आपने पढ़ा होगा कि सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती ने 1857 में कराया था। ये दोस्तों जो विश्वनाथ मंदिर है ये उत्तरकाशी में है। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में है। कत्यूरी शैली में है ये मंदिर। और यहाँ से दोस्तों एक खास बात यह है कि वो एग्जाम में पूछा गया था कि त्रिशूल लेक कहाँ से मिले। दोस्तों त्रिशूल लेक भी इसी से मिले, त्रिशूल पर लेक, त्रिशूल लेक। और त्रिशूल लेक से दोस्तों नागवंशी की जानकारी भी मिलती है। तो इस वजह से दोस्तों ये विश्वनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है। और सुदर्शन शाह ने दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, सुदर्शन शाह की पत्नी ने इसका निर्माण कराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंवार शासनकाल का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस शासक का था? अब अजय पाल देखकर दोस्तों आपको यहाँ पर उत्तर नहीं करना है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जगत पाल का दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। जगत पाल का दोस्तों 1455 ईस्वी का 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र दोस्तों मिला था, जो कि कहाँ से मिला था दोस्तों? आपने देवप्रयाग में है एक मंदिर, कौन सा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों? रघुनाथ मंदिर। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये प्राप्त हुआ था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है ये किस शैली में दोस्तों? ये द्रविड़ शैली में है, ये भी आपको याद रखना है। और इस दोस्तों जो ताम्रपत्र है इसमें जगत पाल को क्या कहा गया दोस्तों? इसमें जगत पाल को रजबार कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। पंवार वंश का संस्थापक दोस्तों आप सभी को पता है कि कनकपाल, लेकिन दोस्तों एक ऐसे भी इतिहासकार हैं वो हमारे हिंदी साहित्य में भी हैं, उनका नाम है दोस्तों राहुल सांकृत्य। ये प्रश्न दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या पता पूछ लिया जाए, नहीं भी पूछ लिया जाए तब भी याद रखेगा। राहुल सांकृत्य ने दोस्तों अजय पाल को पंवार वंश का संस्थापक माना है। मौलाराम के अनुसार अलग ही हैं, अलग अलग इतिहासकार के अनुसार अलग है। तो वैसे ज्यादातर कनकपाल को ही माना जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अजय पाल, अज्जू भाई। अगला प्रश्न है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ था दुधौली का युद्ध 1703 में, ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य। ये दुधौली दोस्तों कहाँ है? ये है दोस्तों द्वाराहाट में, द्वाराहाट के पास है। अब दोस्तों कुछ भी चीजें ऐसी होती है, अगर आप उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, और ये मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मजा आता है, जब मैं भी द्वाराहाट गया था वहां पर लिखा हुआ था दुधौली 7 किलोमीटर, मतलब अलग ही फील आई कि रोड पर जो बोर्ड पर लिखा होता है। फिर बाकी दुधौली का युद्ध हुआ था और भी कई चीजें, मतलब बिल्कुल अलग फील आएगी आपको भी। ठीक ठाक लेवल की दोस्तों तैयारी कर लीजिए, जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आपकी ड्यूटी लगेगी, आपने जो भी पढ़ा होगा दोस्तों एक अलग तरह की फील आएगी अपने आपके अंदर से। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों दुधौली का युद्ध है, ज्ञानचंद और फतेह शाह। फिर कहीं इसके चक्कर में आप इस प्रश्न को ही ना भूल जाए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है?
उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास। तो यहाँ तक दोस्तों ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है, पूरा नाम आपको यहाँ तक याद रखना है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों त्रिलोक चंद्र भट्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, उमा शंकर सतीश ये इनकी है। और मदन चंद्र बसु दोस्तों हिमालय का इतिहास ये इनका है। जुगल किशोर की दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, और भी कई सारी हैं। उत्तराखंड के लोकवाद दोस्तों जुगल किशोर की पुस्तक है। इसका क्षेत्रों का उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास त्रिलोक चंद्र भट्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन पौड़ी से नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, करम भूमि होता है दोस्तों, करम भूमि लैंसडाउन से, करम भूमि का प्रकाशन लैंसडाउन से बिल्कुल है। सत्यपद दोस्तों कोटद्वार से बिल्कुल है। गढ़ गौरव दोस्तों ये भी कोटद्वार से। अनिकेत, केट ट हो गया तो अनिकेत, अनिकेत ये दोस्तों कहां से होता है, गोपेश्वर, गोपेश्वर। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी अनिकेत यहाँ से नहीं होता है, होता है दोस्तों गोपेश्वर चमोली से। बाकी ये तीनों होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तिब्बत की बेटी किसकी कृति है। आज थोड़े 2-3 क्वेश्चन पुस्तकों वाले हैं। तिब्बत की बेटी दोस्तों ये हो जाएगा किसकी, वल्लभ डोभाल की है, वल्लभ डोभाल। और हिमालय की बेटी दोस्तों राधा भट्ट की है, ये भी याद रखना है। तिब्बत की बेटी वल्लभ डोभाल और हिमालय की बेटी तो राधा भट्ट, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखने हैं। 14 फेरे, बिस्कन्या ये सब आदि रचनाएं शिवानी की हैं। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय ये दोस्तों भजन सिंह की है। तो तिब्बत की बेटी हो जाएगा वल्लभ डोभाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों लगभग इतनी बुक आपने याद कर ली होंगी, रिवीजन आपका हो गया होगा। अगला है, उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। परीक्षा वाणी में मिल जाएगा प्रश्न आपको। इसका उत्तर दोस्तों 2004-05 में किया गया था। उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू, बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जलकुर किसकी सहायक नदी है। जलकुर किसकी सहायक नदी है, हो सकता है बहुत से अभ्यर्थियों के लिए नया प्रश्न हो। तो जलकुर दोस्तों किसकी सहायक नदी है, ये हो जाए दोस्तों भागीरथी की सहायक नदी है जलकुर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जलकुर नदी के तट पर दोस्तों प्रताप नगर है, प्रताप नगर जो कि दोस्तों बसाया था प्रताप शाह ने, ये भी आपको याद रखना है। प्रताप नगर दोस्तों टिहरी में है। तो ये दोस्तों जलकुर नदी के तट पर है, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में बन सकता है। आयोग इसी तरह का करता है, छोटी छोटी कोई नदियां कहीं की भी दे दी, पिथौरागढ़ में बहने वाली, बागेश्वर में बहने वाली, चमोली में बहने वाली, टिहरी में बहने वाली। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गणनरेश श्यामशाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। तो श्यामशाह को दिया गया तो क्या, हाथी और घोड़ा। बाकी रुद्रचंद दोस्तों अकबर से मिलने गया था, तिब्बती आग पता नहीं क्या क्या, अल्मोड़ा की बाल मिठाई लेकर और भी तमाम चीजें लेकर। और यहाँ पर श्यामशाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा हाथी प्रदान करने का दोस्तों जो उल्लेख मिलता है, ये मिलता है तुजु के जहांगीरी में। तुजु के जहांगीर दोस्तों जो कि जहांगीर की है रचना है, आत्मकथा है। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। इसका से उत्तर हो जाएगा तुजु के जहांगीरी। और आईन अकबरी दोस्तों ऑप्शन में है। तो आईन अकबरी किसके दोस्तों, ये है अबुल फजल की, अबुल फजल की है। तो इसका से उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित नहीं है। इतनी बार दोस्तों हम देख चुके हैं, पंचकुंड, पंचबद्री, पंच केदार, कई चीजें, पंचप्रयाग। तो कौन सा कुंड दोस्तों बद्रीनाथ के पास स्थित नहीं है, थोड़ा इस बार कुंडों को लेकर यहाँ पर नए प्रश्न है। त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, नारद कुंड, ये दोस्तों तीनों बद्रीनाथ चमोली के पास। ये दोस्तों जो रेतस कुंड है, रेतस कुंड, हंस कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड दोस्तों ये है कहाँ, हमारे केदारनाथ में। इसके अलावा उदक कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड दोस्तों ये हमारे केदारनाथ धाम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है, मंदिर और शीतकालीन पूजा स्थल। तो एक तरफ दोस्तों मंदिर दिए हुए हैं, एक तरफ उनका जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा दोस्तों क्या मक्खू मठ में होती है, रुद्रनाथ की उखी मठ में, बद्रीनाथ की नरसिंह मंदिर जोशीमठ चमोली, केदारनाथ की ओमकारेश्वर में। अब दोस्तों एक एग्जाम में यही पूछा गया बद्रीनाथ की कहाँ होती है, फिर अगले एग्जाम में ये, यहाँ पर दोस्तों 4-4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इसे आप अगर सही कर लेते हैं तो, क्योंकि जो एसआई का पेपर होगा तो पटवारी का पेपर होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको बड़े बड़े इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। तुंगनाथ दोस्तों मक्कू मठ बिल्कुल सही है। रुद्रनाथ ऊखी मठ, ऊखी मठ दोस्तों कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। रुद्रनाथ कहाँ है दोस्तों,
रुद्रनाथ चमोली में है। अब देखिए कैसे होगा, चमोली से वहां थोड़ा जाएंगे। तो रुद्रनाथ की दोस्तों जो पूजा होती है ये होती है गोपेश्वर में। और बद्रीनाथ नरसिंह मंदिर चमोली, केदारनाथ ओमकारेश्वर दोस्तों सभी सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में मानव संघर्ष रोकथाम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? एक अलग क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, 2010, 11, 12 या फिर 13। तो ये की गई दोस्तों 2012 में। उत्तराखंड राज्य में मानव संघर्ष रोकथाम योजना 2012 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य में कौन सा संरक्षण आरक्षित नहीं है? पावलगढ़, ये पावल बाढ़ लिख दोस्तों, पावलगढ़ कर लीजिए, पावलगढ़ कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं टाइपिंग के लिए दिए रहता हूँ। तो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित, ये टी भी दोस्तों ये छोटी होगी, इसे भी सही कर लीजिए। नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षित दोस्तों ये कहाँ है? ये दोनों दोस्तों नैनीताल में है। नहीं, पावलगढ़ ये मैंने गलत बता दिया। नैना देवी वाला दोस्तों ये है नैनीताल में, और पावलगढ़ वाला दोस्तों ये कहाँ है? ये हरिद्वार में। पावलगढ़ वाला दोस्तों हरिद्वार में है। आसन वेटलैंड आरक्षित दोस्तों ये कहाँ है? ये देहरादून में है। आसन वाला देहरादून में है, और आसन वाले की दोस्तों स्थापना हुई थी 2005 में। तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये सभी पावलगढ़ हरिद्वार में है, नैना देवी नैनीताल में है, आसन देहरादून में है। तो इसका संयुक्त होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सप्तधारा किस जनपद में है? तो गंगा को दोस्तों 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था, हरिद्वार में है सभी चीजें। सप्तधारा, अब इसी को दोस्तों सप्तधारा है तो 7 ऋषियों के जो आश्रम थे, क्योंकि उसी का कारण तो गंगा को 7 धाराओं में बहना पड़ा था। तो सप्त आश्रम भी वही है, और उसी को दोस्तों सप्त सरोवर भी कहा जाता है, सप्त कुंड भी कहा जाता है। तो इस तरह सप्त ऋषि कुंड, तो ये सब दोस्तों हरिद्वार में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अल सतरंगा या फिर अल सतरंगिणी, दोनों दोस्तों इसी का नाम है, और इसका पुराना नाम यहाँ पर पूछा गया, अल सतरंगा या फिर अल सतरंगिणी, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसका नाम दोस्तों पुराना नाम यहाँ पर पूछा गया है, मधमेश्वर गाड़, क्यू गाड़, चंदगाड़ या फिर लस्तर गाड़। तो दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लस्तर गाड़। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ये चंदगाड़ दोस्तों जो है इसका चंद्रभद्रा है, चंद्रभद्रा। क्यू गाड़ का दोस्तों कपिल है, और ये जो मधमेश्वर गाड़ दोस्तों रुद्रप्रयाग में, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों ये है पटुमती, पटुमती। थोड़ा आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन रहा होगा। अगला, किस जलप्रपात का अन्य नाम कैराव पहाड़ है? बाकी ये 4 जलप्रपात कहाँ हैं इनके बारे में तो हम जानेंगे ही, जैसे भेलछड़ा दोस्तों कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। सहस्त्रधारा आप पता है कि दून में। कैंपटी फॉल मसूरी के पास टिहरी में। टाइगर फॉल दोस्तों ये कहाँ है? ये दोस्तों चक्राता में, देहरादून में। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों टाइगर फॉल, टाइगर प्रपात जो चक्राता में, इसका क्षेत्र हो जाएगा, इसी का नाम है दोस्तों कैराव पछाड़। तो इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनपद में गोपाल गुफा है? अभी दोस्तों मुचकुंद गुफा देखी थी हमने, मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के पास। तो ये गोपाल गुफा दोस्तों कहाँ है? गोपाल गुफा कहाँ है? ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ है? इसका उत्तर होगा दोस्तों देवप्रयाग टिहरी में है गोपाल गुफा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। रघुनाथ मंदिर है दोस्तों जो देवप्रयाग में, वही है, रघुनाथ मंदिर के आसपास है कहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य में शिवालिक के निचले ढालू तथा दून घाटियों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दोमट मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ज्वालामुखी मिट्टी दोस्तों ये पाई जाती है भीमताल में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों ऑप्शन में है। ये जलोढ़ मिट्टी दोस्तों जो है भारत में सबसे ज्यादा, जीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी या मृदा कौन सी है? तो ये है दोस्तों जलोढ़ मृदा, बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में बन सकता है। दोमट मिट्टी दोस्तों दून घाटी तो यहाँ आसपास पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी, दोमट मिट्टी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी तैयारी करते रहिए, और कल को देखेंगे हम हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हिंदी और जीके पर दोस्तों ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उत्तराखंड दोस्तों लगभग आप सभी की लगभग आप कर ही सकते हैं 25 से लेकर 35 के बीच में स्कोर। बाकी जो कुछ नए होंगे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।